महाराज श्री, एक आपने एक बहुत सुंदर एक विषय लिया था, बच्चों को और बुजुर्गों की परंपरा के विषय में। यानी कि अक्सर पहले परंपरा होती थी, जब भी घर के छोटे बच्चे होते थे, वो शाम को सोते वक्त दादा दादी की मतलब गोद में छोड़ दिया जाते, और सुबह उठते थे तो सबसे पहले बच्चा उन्हीं को फिर से दे दिया जाता था। उस परंपरा का मैं आध्यात्मिक एक रहस्य आपसे जानना चाहता हूँ, विस्तार से थोड़ा सा। देखिए, इसका आध्यात्म आप समझिए ऐसे। पहले जो बुजुर्ग होते थे, बड़े बूढ़े होते थे, वो एकांतवास करते थे। माताएं होती थी, दादा दादी होते थे, ये सब एकांतवास करते थे। अच्छा, एकांतवास करते थे तो घर गृहस्थी से दूर रहते थे। पहले घेर हुआ करते थे, या घर से थोड़ी दूर पे में जहाँ बाड़े हुआ करते थे, वो वहाँ स्थान ग्रहण करते थे, या खेत पे चले जाते थे, वहाँ झोंपड़ी डाल के रहते थे। इसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो वो घर गृहस्थी से दूर रहते थे, तो उन्हें घर की जो जो भी है जीवन की दिनचर्या, उनसे ज़्यादा वो मतलब नहीं रखते थे। तो जो घर की गृहिणी होती थी, जो बहू होती थी, पुत्र होते थे, उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो क्या करते थे, सवेरे उठते ही अपने दादा दादी के पास दिखाते थे। दादा दादी उनको अपने पास रख के खिलाते थे। अब खिलाने से क्या होता था, एक तो माँ फ्री हो जाती थी, वो घर के नैतिक जो कर्म थे उनको निपटा लेती थी। बच्चे रहते थे तो जो दादा दादी होते थे, तो उस बच्चे की नित्य कर्म करवाना है, उसको नहलाना है, धुलाना है। छोटा 5 साल का, 6 साल का, 4 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, जब बच्चा थोड़ा सा ऐसा हो जाता था कि बैठ सकता है या उठ सकता है, तो वो दादा दादी के पास छोड़ जाते थे। अब दादा दादी उसको क्या सिखाते थे, दादा दादी उसे भजन सिखाते थे। धीरे धीरे राम 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 बेटा, वो ताली बजाना सिखाते थे उसको, राधे 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 ऐसे करके बचाते थे, ठीक है ऐसे। अच्छा, कोई जैसे बुजुर्ग आ गया, कोई बड़ा आ गया, तो इनको हाथ जोड़ के प्रणाम करो, उसका मस्तक उसके चरणों में झुकाते थे, ऐसे राधे करो। उस बच्चे को विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होते थे। अब वो बच्चा क्योंकि हरी लकड़ी होता था, छोटा होता था, तो धीरे धीरे क्या था, वो उसकी हैबिट में आ जाता था। वो सवेरे दादी के पास आके राधे राधे करना, कोई बड़े बुजुर्ग मिल जाते उनकी चरण वंदना करना, उनको प्रणाम करना, राम राम कहना, सीताराम कहना, जो भी है, वाहेगुरु, सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, जो भी आपके मन में। बच्चा जो हरी लकड़ी होता था, वो धीरे धीरे वो हो जाता है। अच्छा, बचपन में जो आप सीख सीख लेते हैं, वो जिंदगी भर आपके जीवन में और आपके मस्तिष्क में रहती है, उसको आप भूल नहीं पाते हैं। आपको अगर दादा दादी के पैर छूते हैं, आप अपने माता पिता की चरण वंदना करते हैं, भगवान जी के आगे विग्रह के आगे दीपक जलाते हैं, या रिश्तेदार आते हैं उनके चरण वंदना करते हैं, तो अगर वो बचपन से सीखता है बच्चा, तो वो एंड तक उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि बचपन की जो सीखी चीज़ होती है, वो उसके दिमाग में घर कर जाती है, वो स्थायी रूप से घर कर जाती है। ये प्रभाव होता था। तो जब, अच्छा, इसी तरह से शाम को जो नव वधुएं होती थी, अपने बच्चों को दादा दादी को दे जाती थी, आप इन्हें खिला मत, तो वो अपने पेट पे लिटाते थे और भजन करते हुए कीर्तन करते हुए इस बच्चे को सुला देते थे। अब जब भजन करते थे, तो वो भजन उसके बच्चे के कान में जाता था, और दादा दादी उसकी पीठ थपथपाते उसकी, और भजन सुनते सुनते ही वो बच्चा सो जाता था। जी। तो ये समझिए कि वो जब सुनते सुनते उसके कानों में वो गूंजता रहता था, और जब वो भजन उसके कानों में गूंजता रहता था, तो दिन रात उसका भजन चलता रहता था। अब जब भजन उसके दिमाग में दिन रात चलता रहता था, तो धीरे धीरे वो भगत बन जाता था। भगत इन द सेंस ये नहीं कि उसने पीले वस्त्र धारण कर लिए, उसका मन शुद्ध हो जाता था, उसका तन शुद्ध हो जाता था, उसकी वाणी शुद्ध हो जाती थी, उसके कर्म शुद्ध हो जाते थे। तो उनके द्वारा वो क्या करता था कि धीरे धीरे जब वो बड़ा होता था, तो वो समाज के लिए और परिवार के लिए अच्छा बच्चा साबित होता था। कम बोलता था, कुसंगति में कम बैठता था, माता पिता की बात को मानता था, दादा दादी की बात को मानता था, समाज को साथ लेके चलता था, समाज में घुल मिल के रहता था, प्रेम से रहता था। ये प्रभाव क्या था, सत्संग का था, दादा दादी का था। अब क्या हो रहा है इस समाज में, अब वो जो बहुएं हैं वो दादा दादी को देती नहीं है बच्चों को, इसलिए आपने देखा होगा बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं आ रहे हैं। और अगर आपको बच्चों में बचपन से ही संस्कार देने, तो उनको दादा दादी की संगति अवश्य करवाएं। इसमें हमारे से एक चीज़ और अपने कि सुबह जैसे उठता था, उसका भी एक प्रभाव होता, जैसे सबसे पहले बच्चा दिया जाता दादा दादी को, उसका क्या मतलब एक प्रभाव पड़ता था उसका बस भी? देखिए, एक तो भोर होता था, सुबह बच्चा उठेगा। अब बच्चे की नींद अक्सर 4:30, 5, 5:30 बजे खुल जाती थी। तो एक तो याद हो कि जैसे ही आपने बच्चे को वहाँ दिया दादा के पास, और हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि भगवान जो देवताओं का वास होता है, वो रात को 3 बजे से लेकर सवेरे के 5 बजे तक बहुत सुंदर वास में होता है। संत महात्मा और जो विद्वान हैं, वो इसी काल में भजन की प्रेरणा देते हैं, इसी काल में स्नान की प्रेरणा देते हैं, इसी काल में भगवान के विग्रह की दीप दर्शन की, या धूप बाती जो कहते हैं उसकी प्रेरणा देते हैं। इस समय पर देवताओं का वास होता है।
तो जो माताएं अपने बच्चों को दे जाती थी, तो क्योंकि सुबह का समय होता था, भोर का समय होता था, देवताओं का वास होता था, अच्छा वातावरण भी शुद्ध होता था, उसमें प्रदूषण नहीं होता था, वायु प्रदूषण नहीं होता था। तो जो भजन ग्रहण करता था बच्चा अपने कर्णों के द्वारा, तो वो उसके कर्णों में पूरा चला जाता था, उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता था, तो वो भजन को पूर्णतः कंठस्थ कर लेता था, देख लेता। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल के होते हैं या 15 महीने के, 18 महीने के होते हैं, उन्हें गायत्री मंत्र याद हो जाता है, या उन्हें महामृत्यु मंत्र याद हो जाता है, कोई भी एक श्लोक याद होता है उन्हें, या रामायण की मानस की चौपाई होती है, क्योंकि उनके दादा दादी उन्हें निरंतर उसका अभ्यास कराते थे। इसमें महर्षि जी जैसे कि हम सुनते थे, इसका शायद यही कारण था कि जो बच्चे दादा दादी के पास रहते हैं उनका बौद्धिक विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। बिल्कुल, हमेशा होगा, ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, और ये अध्यात्म में भी प्रूवन है। जो बच्चे जितना ज़्यादा अपने बड़ों की संगति करेंगे, दादा दादी की करें, बुआ की करें, ताऊ जी की करें, चाची की करें, चाचा जी की करें, जितनी अच्छी संगति करेंगे, जितने बड़े लोगों की संगति करेंगे, वो उनका बौद्धिक स्तर, जो उनका मेंटल लेवल होगा, वो उतना ही हाई होता चला जाएगा। यानी कि एक तरह से अगर मालूम है, सत्संग यात्रा का ये पहला पड़ाव है व्यक्तिगत जीवन में। देखिए, ध्रुव जी महाराज को, प्रहलाद जी महाराज को, तुलसीदास जी महाराज को, नरसिंह जी दास जी महाराज को, मीराबाई को, मैं छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ, इनको 5 वर्ष की अवस्था में ही बोध हुआ था। किसका? भगवान का। और इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर को प्राप्त किया था। क्यों किया था? ये बचपन से, जिस दिन से गर्भ से गृह से बाहर आए थे, उसी दिन से इनकी माता को प्रथम गुरु माना गया। हमारे माता इनकी जो पिता तो कारोबारी होते, भाई चलो अपने धंधे पे जाएंगे, बिजनेस पे जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे, या राजा थे तो राज करने चले जाते थे, शिकार पे चले जाते थे, लड़ाइयों में चले जाते थे। लेकिन माता जो होती है वो बच्चे की प्रथम गुरु होती है। इनकी माताओं ने, और मीराबाई की तो आपको मालूम दादी ने कराया था, आपको ये कथा पता ही होगा। मीराबाई की दादी क्या सिखाती थी उन्हें? राधे राधे जपना सिखाती थी उन्हें। नरसिंह महाराज हमारे यहाँ बहुत बड़े संत हुए हैं, उन जैसा कोई संत नहीं, आपको पता ही है। नरसिंह महाराज की दादी, प्रभाव देख लिया आपने। प्रहलाद जी महाराज की मां, ध्रुव जी महाराज की मां, तुलसीदास जी महाराज की, जो उनकी मां तो चली गई थी उनके बचपन में ही, लेकिन जो उनकी आया थी चुनिया, वो सत्संग करती थी, वो सिखाती थी कि जितने भी सिद्ध हुए, जितने भी संत हुए बड़े बड़े, इन्होंने बचपन से गर्व से बाहर आते ही सत्संगति शुरू कर दी थी। और सत्संगति जब शुरू कर दी थी तो उसका प्रभाव देखते हैं, आज हम और आप उनकी कथा गाते हैं, और उनका जीवन और उनका इतिहास हम और आप पढ़ते हैं। यानी कि महाराज श्री एक सूत्र है, जिंदगी में सुख समृद्धि पाना है तो सत्संग जरूरी है, और सत्संग पाना है तो बचपन में दादा दादी नाना नानी की गोद जरूरी है। सत्संग बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग किसी का भी हो, सिद्ध का मतलब, संत का मतलब ये नहीं कि आप वृंदावन चले जाइए या नैमिषारण्य चले जाइए या उधर, नहीं, सत्संग तो आपके दादा भी है। संत की कोई परिभाषा नहीं है, कोई बेस नहीं होता उसका। संत तो एक रिक्शे वाले के रूप में मिल जाएगा आपको, ऐसी बढ़िया बात बताएगा आपके दिमाग, और ये बढ़िया बात है। एक रिक्शे वाले के रूप में, एक तांगे वाले के रूप में, एक टेम्पो वाले के रूप में, एक ड्राइवर के रूप में, एक कंडक्टर के रूप में, एक पियोन के रूप में। संत की कोई परिभाषा नहीं है। संत की तो हृदय होता है। संत का मतलब होता है जिसकी महानताओं का अंत न हो, दैट इज कॉल्ड संत। लेकिन उसके लिए महाराज श्री वो उतनी बुद्धि भी तो होनी चाहिए, एक साधारण व्यक्ति से हम ज्ञान अर्जित कर सके, उसके लिए हमारी बुद्धि भी तो चाहिए। वो बुद्धि तो आपके पास, जब ये सत्संग करने लग जाएंगे तो बुद्धि विकास, देखिए ये विकसित होती जाएगी। ये तो कमल के फूल की तरह है, जितनी सूर्य की किरणें पड़ेंगी और उतना ही वो फैलता है। आपने कमल का फूल देखा है कि जब सवेरे भोर होता है तो ऐसा होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, और जब सूर्य बिल्कुल 11-12 बजे किस पे आ जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो ये हमारी बुद्धि भी ऐसी है। आप जितना इसको प्रकाश डालते जाएंगे, जितनी संगति करते जाएंगे, उतनी आपकी बुद्धि आपकी फैलती चली जाएगी, और जितना कम करेंगे उतनी बुद्धि आपकी संकुचित, ब्रॉड माइंडेड और नैरो माइंडेड ये होते हैं ना, तो आप ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे। महाराज श्री एक अहम प्रश्न है, जैसे बहुत से लोगों की जिज्ञासा है कि हम कोई संसारिक चीज़ वस्तु है अगर इकट्ठा शुरू करने का तो उसकी एक लिमिट हो जाती है, यानी कि स्टोरेज होता है। लेकिन जैसे सत्संग के जब आनंद बढ़ता है तो जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना ही फिर लगता है कि हम तो रिक्ता भी तो बहुत सागर है, महासागर है। दो चीज, ज्ञान और सत्संग। ज्ञान को आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और सत्संग को आप जितना समेटोगे उतना कम लगेगा। दो विरोधाभास हो गए। ज्ञान को आप जितना बांटोगे वो उतना और बढ़ेगा, और सत्संग को आप जितना समेटोगे उतना और कम लगेगा आपको।
ये होती, यही तो है। जैसे जैसे सत्संग करते जाएंगे, आपने कहा कि ये तो मैंने कल और मुझे और चाहिए। तो कलयुग में या आधुनिक भाषा मॉडर्न जिंदगी में क्या चाहिए? और पैसा, और संपत्ति, और गाड़ी, और घोड़ा, और मकान, और दुकान, और जमीन, और ज्यादा, यही होता है। और जब आप अध्यात्म में आ जाएंगे, और सत्संग, संतों की संगति, और कथा श्रवण करनी है मुझे, और ज़्यादा लोगों से मिलना है, और बड़े संत से मिलना है, और अच्छे से मिलना है, और अच्छे से मिलना है, तो आपके अंदर हो जाएंगे। और दोनों ही रूपों में फटके, जैसे जब आपके पास बहुत पैसा आता है, संपत्ति बहुत आती है, तो आपके शरीर से, आपके व्यवहार से वो दिखने लग जाती है, आपके वातावरण से, आपके बोलचाल से वो दिखता है ना संपत्ति। आप बढ़िया कार में चलेंगे, 2 गनर चलेंगे, 2 आगे चलेंगे, 2 पीछे चलेंगे, ऐसे होता है ना। फिर आपकी पहनने का, खाने का, सब तो दिख जाता है, हाँ ये पैसे वाला ज़्यादा है। तो ऐसे ही जब आपके अंदर सत्संगति बढ़ जाएगी, जब आपके अंदर पुण्य अर्जित हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो वो जब फिर आपके शरीर से फूटेंगे, किसके रूप में? आपके मस्तक के तेज के रूप में, आपकी वाणी के रूप में। ओजस्वी वाणी हो जाती है आपकी, आपका मस्तिष्क ओजस्वी हो जाता है, आपके विचार इतने शुद्ध हो जाते हैं कि आपने किसी पर हाथ रख दिया, तथास्तु ये हो जाएगा, तेरा शुभ काम हो जाएगा, हो जाता है। तो ऐसे संत क्या हो जाते हैं? सिद्ध संत हो जाते हैं। इसमें महाराज जी अक्सर एक हम चीज़ है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखते हैं या बड़े बड़े कॉरपोरेट में, जो मीडिया में भी, जैसे हम कहते हैं न्यूज़ में, बड़े अच्छे अच्छे पदों पे हैं, लेकिन वो जितने बड़े पद पे उतने ही अध्यात्म से परिपूर्ण है। मतलब दोनों का ये सामंजस्य कैसे मतलब संभव महाराज है? आप ही बताइए। क्योंकि अक्सर लोगों का ये होता है, अरे अध्यात्म पर चलोगे तो कॉरपोरेट छूट जाएगा, जबकि आज एक से एक उदाहरण है। मतलब उद्योग जगत में, कॉरपोरेट में लगा लो, हम मीडिया में ही देखते हैं, आज बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर कई हैं, उनको कई संतों से भी ज़्यादा ज्ञान है मतलब अध्यात्म का। महाराज मुझे बड़ी हैरानी होती है महाराज जी, मतलब ये कैसे हम संभव अभी है? एक कन्वोकेशन में गए थे, वहाँ अनुमोदन ऋषि आश्रम में एक जो आदिवासी कन्या है, आपने देखा होगा, उसमें हम लोग उसमें बुलाए थे एज ए गेस्ट। जो ट्रस्टी हैं उसके, बहुत बड़ी संस्था है वो, और आदिवासी कन्याओं को कराती है, और एक गौशाला चलाती है, इसके अलावा वो एक वृद्धाश्रम भी चलाते हैं, और एक अन्नपूर्णा रसोई भी है उनके यहाँ। तो आप यकीन करिए कि जो वो ट्रस्टी थे, जब वो मुझसे मिले, उनको गीता कंठस्थ है, गीता के 700 श्लोक उनको कंठस्थ है, और धंधा भी चल रहा है। तो हमने आपको कहा राम काज ही काम काज है, और काम काज ही राम काज है। आप सिर्फ ये सोच के करेंगे कि मुझे काम करना है, काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मुझे ये करना है, तो वो काम ही रह जाएगा। आप ये सोचेंगे मुझे काम भी करना है, भगवान का भजन भी करना है, उसी काम में उतनी ही आपको तरक्की मिलेगी, उतनी समृद्धि मिलेगी, उतना यश मिलेगा, उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा, जितना आप बिना भगवान के भजन के कर रहे थे। लेकिन भगवान का भजन करते हुए करेंगे तो आपके अंदर विनम्रता आती जाएगी, वहाँ उद्दंडता आएगी, यहाँ विनम्रता आएगी। भगवान के भजन के साथ क्या करेंगे, उसको फिर आपको फल की प्राप्ति होगी, तो वहाँ विनम्रता आएगी। और वहाँ बिना भगवान के भजन के करेंगे तो वहाँ जब जब आपके पास पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, तो उद्दंडता आ जाएगी। तो इसलिए जो भगवान के, उसमें आपको देवता और सहायता करते हैं, जो आपके काम बिगड़ रहे होते हैं ना, वो भी बनने लग जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी बढ़ जाती है आपके चारों तरफ, आपका एयर ऑरा पॉजिटिविटी वाला होता है, आपको लोग ऐसे मिलने लगते हैं। वो आपकी वाणी से, आप देखा कि आप जैसे किसी डील को फाइनल करने गए, आपको 4 बार मिलेगा और एक आदमी का वो 1 बार फाइनल कर आया, होता है ऐसा। क्यों होता है? वो उसकी वाणी का प्रभाव होता है। उसमें महाराज श्री में एक चीज़ और है, व्यक्तिगत नाम लेना थोड़ा उचित नहीं समझता इसमें। मैंने कुछ बिल्डर भी देखे और एजुकेशन से भी, वो खाली उनका बिजनेस ही नहीं है, उनका अपना परिवार भी, जैसे हम राम कथा से एक परिकल्पना करते हैं भी हमारा परिवार है, उनका परिवार भी ऐसे ही उनके मार्गदर्शन में चला, सब एक सूत्र में, एक लाइन में, मतलब ऐसे ही छोटे चले बड़े का महाराज, सम्मान। क्योंकि वो बड़े बूढ़ों ने शुरू से ये कहा ना। देखिए आप हैं, आप अपने बच्चे को बचपन से शिक्षा दें कि दादी जी के पैर छुओ, बाबा जी के पैर छुओ, ठीक है, बाबा जी के साथ मंदिर जाओ। हमने बंद कर दिया महाराज, हमारे यहाँ समाज में विघटन इसलिए आ गया क्योंकि हमने ये सब बंद कर दिया। पहले आपको ध्यान होगा कि बाबा दादी के साथ बच्चा बैठता था, लेटता था, फिर जैसे ही बड़ा हो जाता था तो उसकी माँ बाबा जी का उंगली पकड़ा देती थी, जाओ बाबा जी से टहल के आओ, पार्क में जाना हो, बाहर जाना हो, कहीं आना हो। अब बाबा जी तो 80 साल की उम्र में कोई गलत बोलेंगे नहीं, वो तो भगवान का भजन करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे उस बच्चे को, ऐसे मत करो, फूल मत तोड़ो, गाय को नहीं मारते हैं, पैर नहीं मारते हैं, इनको प्रणाम करो। फिर क्या हुआ, जब बच्चा और बड़ा हो गया तो क्या कि बाबा दादी के साथ कहाँ जाओ, मंदिर जाओ, होता था ऐसे ही 5 साल तक, 4 साल तक। तो फिर क्या हुआ, और बड़ा हुआ, बाबा जी के साथ चलो कथा सुनियाओ। या कभी कभी क्या होता था, 6 साल का बच्चा इतना बाबा दादी से आत्मीयता हो जाती कि किसी शादी विवाह समारोह में जाते थे तो बच्चे को संग ले जाते थे। तो वो क्या सीखता था बच्चा? सामाजिकता, परिवार में कैसे एक रहा जाता है, घर के काम कैसे निपटाए जाते हैं, एक साथ कैसे रहा जाता है, मिल बांट के खाया कैसे जाता है, एक पतल में भोजन करते थे, हमारे आपके समय में ध्यान होगा,
एक पत्तल में एक थाली में भोजन कर रहे हैं। बच्चा इससे क्या सामाजिकता सीखता था। अब वो क्या हो गया, न बाबा दादी को समय, और कलयुग का प्रभाव इतना है कि वो जो पति पत्नी है वो बाबा दादी के पास रहना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली हो गई है और हमारे यहाँ जो यूनाइटेड फैमिलीज बंद हो गई हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा कि बच्चे के अंदर वो बच्चा क्या रहता है, दिन भर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चा क्या करेगा, या तो स्कूल या घर पे आके टीवी या आया के साथ। अब आया उसको क्या पढ़ाएगी, तो उसके अंदर वही विकार, वही दोष, दिन भर टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, तो वो विकार और दोष उत्पन्न होने जाते हैं। फिर बच्चा वो इसी चीज़ में धीरे धीरे चला जाता है। हमारे आपके अंदर वो चिंता रह जाती है, फिर बच्चे के पीछे भागते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन गलती हमारी थी। लेकिन इसमें हमारे से मैं जिन परिवार बात करूं, जैसे आपने बताया पहले तो एक छत के नीचे होते थे वे सामूहिक परिवार, लेकिन जिन परिवार के परिवार भले ही अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन जब भी उनका मैं कई आयोजन देखता हूँ, एक आयोजन में एक परिवार 10-15 परिवार बिल्कुल इकट्ठे होते हैं, एक सूत्र में होते हैं, और बिल्कुल एक कहते नहीं कि ये तो वही संस्कारी राम महाराज जी, परिवार है। आज जो विकार आ रहा है, हमें दुख इस बात का हो रहा है कि हमारे सनातन में सिखों को देख लीजिए आप, क्रिश्चियंस को देख लीजिए आप, जैनीज को देख लीजिए, पारसीज को देख लीजिए। मैं 4-5 उदाहरण दूंगा, आपको ज़्यादा नहीं दूंगा। सिखों के यहाँ नियम है कि हर संडे वो गुरुद्वारे जाएंगे, बच्चा भी जाएगा, बूढ़ा भी जाएगा, छोटा सा बच्चा भी जाएगा, चाहे गोद में वो भी जाएगा। संडे को सबको वहाँ सेवा करनी होती है, वहाँ वो सब इकट्ठे होते हैं, सारे चाचा ताऊ हाँ, बाबा सब। दादी। इसी तरह से आप अजय क्रिश्चियंस में हैं, उनको संडे को चर्च जाना ही होता है। छोटा बच्चा हुआ उसको भी जाना होगा, बड़ा हुआ वो भी जाना होगा, उस दिन छुट्टी रखेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कुछ भी काम होगा दे अवॉइड दैट, हम नहीं करेंगे। जैनिज़्म में नियम है प्रतिदिन मंदिर जाने का, बच्चे जाते हैं, बड़े बुजुर्ग तो डेली जाते हैं मंदिर, उसके अलावा उनकी बहुएं जाती हैं। फिर जैनियों के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें सबको सम्मिलित होना अनिवार्य होता है। उस दिन वो छुट्टी लेते हैं, उनका प्रतिष्ठान होता है तो बंद कर देते हैं, उस दिन नौकरी पे होता है तो छुट्टी लेते हैं। एक पंच कल्याण करके महोत्सव होता है इनका, जी जी। उसमें वो 4 दिन 5 दिन छुट्टी लेते हैं, और 5वें दिन जब वो हो जाता है, क्या कहते हैं वो जो अनुष्ठान, उसके बाद वो सबसे क्षमा मांगते हैं। जिनको फ़ोन करके कह सकते हैं उनसे फ़ोन करके क्षमा मांगते हैं, वरना व्हाट्सएप करके क्षमा मांगते हैं कि हमसे इस साल कोई गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें। ये संस्कार है। और आप उनके यहाँ जाइए, देखिएगा वो सब बच्चे, बूढ़े, जवान, वृद्ध, रोगी सब आते हैं, कोई नहीं रोकता है। हमारे यहाँ ये हो गया कि बच्चे को पढ़ा लो और उसकी पढ़ाई होती है, और 5 साल से लेकर 15 साल तक, उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद वो हाथ में रहता है। हमारे अंदर कमी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अपनी जो रूट कॉज था, जो हमारी जड़ थी, वो तो खत्म कर दी। जड़ का नहीं पकड़ा है, बच्चे को पकड़ा दी, पत्ते पकड़ा दिए। अब पत्ते का वजन कितने दिन सहेगा बच्चा, या पत्ता कितने दिन बच्चे का वजन सहेगा। हमने जड़ खत्म कर दी, सनातन धर्म में जड़ खत्म कर दी। कुछ तो अल्पज्ञों ने खत्म कर दी, बच्ची कुछ ही हम लोगों ने स्वयं कर ली। यानी कि महाराज श्री हमें इन सब से एक प्रेरणा लेकर फिर से समझना होगा कि हमें भले ही बिजनेस में जाना है या कॉर्पोरेट में जाना है, कुछ भी पाना हो, महाराज मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चे दिखा दूंगा लेकिन जो 2 घंटे पूजा सुबह करते हैं, 2 घंटे शाम को करते हैं, और वो कॉर्पोरेट में टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं। कॉर्पोरेट का और पूजा भजन का, अध्यात्म का कोई ये नहीं कि उसको करोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा, नहीं। इससे तो आपको और ज़्यादा आत्मिक बल मिलता है आपको। इंटरनल आपकी जो बॉडी है वो मजबूत होती है, डिसीजन मेकिंग पावर्स बढ़ती हैं आपकी, स्ट्रेस नहीं आती है आपके अंदर, एंजाइटी नहीं आती आपको, डिप्रेशन नहीं आता है कभी आपको। यू नेवर थिंक अबाउट द सुसाइड्स। आप देख रहे हैं आजकल कॉर्पोरेट्स में क्या हो रहा है, ज़्यादा दे आर अनेबल टू टेक द प्रेशर, सो मच प्रेशर, दे गो फॉर सुसाइड। उसका हमारा श्री, जैसे मैं किसी के मोटिवेशनल को सुन रहा था कि जैसे सामूहिक परिवार इस तरह से अध्यात्म यात्रा भी आगे बढ़ रहा है और बिजनेस भी आगे बढ़ रहा है, तो उनको कोई समस्या आती है, परिवार में एक उसकी चर्चा करते हैं तो उसका समाधान निकालते हैं मिलकर ये हुए। प्रत्यक्षण के प्रमाण मस्ती। आपको घर में कोई टेंशन हुई, हाँ, उनका आपकी माँ ने पूछा सबसे पहले, अब अगर आप यू आर इन अ जॉइंट फैमिली, आपकी माँ आपका शकल देख के बताएगी, आपका चेहरा पर बताएगी मेरा बेटा आज कुछ दुख है, बेटा क्या हुआ। अब माँ ने पूछा, माँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनके पास दे हैविंग द लॉट ऑफ पावर्स, लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपेंसेस ऑल्सो। वो कहते हैं कि बेटा इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना। अब मेरे मन में जो स्ट्रेस थी, आई रिलीज टू माई इन फ्रंट ऑफ माई मदर एंड दे शो मी दी वे हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, मैं हो गया सही। अब क्या हुआ, अब मैं अकेला घर में हूँ, माई वाइफ इज देयर ओनली, शी इज ऑल्सो वर्किंग। मैं गया चुपचाप बैठा सोच रहा हूँ, वो थकी आ रही आई सोच रही है, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। बातचीत से क्या होता है, हमारे अंदर का जो गुबार है,
जो स्ट्रेस है, अशांति है, मन अशांत है, टेंशन से, प्रॉब्लम से, वो निकलती है बाहर और फिर उसका रास्ता बनता है। जब आप कोई प्रॉब्लम नहीं बताओगे कि मुझे भूख लगी है, तो मैं आपको भोजन कैसे दूंगा? जब आप मुझे बताओगे मुझे भूख लगी है, तो मैं आपको भोजन दूंगा। इसी प्रकार से टेंशन भी एक भोजन है। वो किसका भोजन है? दूसरे का भोजन है। आपके अंदर तो वो जलन पैदा कर रहा है, लेकिन दूसरे का वो भोजन है। आपको अपना भोजन किसको देना है? दूसरे को। तो आपके अंदर से वो टेंशन खत्म हो जाएगी, दूसरे को भोजन मिल जाएगा उसका, और वो उसका रास्ता बता देगा। उसका उन्होंने एक सूत्र और दिया कि मान लो बाहर किसी एक्सपर्ट से वो राय लेते, वो पूर्ण रूप से ना तो उस समस्या को जान पा रहा है, ना आपको जान रहा, आपकी सारी परिवार का सदस्य आपको पूर्ण रूप से जानता, आपने जैसे इशारा किया या नहीं भी बताते, चेहरा देख के समझ जाता है कि उनको परेशानी है और उसका समाधान वो जो निकालते हैं, स्थायी समाधान निकलता है। महाराज, माता पिता के साथ जब बैठते हैं ना और बहुत कष्ट में जाते हैं, परेशान होकर दुख हो जाते हैं, माता पिता आपको अपने कंठ से लगा लेते हैं ना, और आपके ऊपर अपना वरद हस्त आपके सिर के ऊपर फिरा देते हैं ना, तो 90% टेंशन तो वैसे ही हर लेते हैं। माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। और फिर जो वो राय देते हैं ना, उनको जीवन का बड़ा अनुभव होता है, कड़वे अनुभव होते हैं उन्हें, बड़े कड़वे अनुभव होते हैं। उस अनुभव को जब वो आपसे, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा बॉस ये कह रहा है ऐसे करना है, इसको ऐसे करो, उसको अपने बॉस से कहना ये ऐसे कर लो, और सडनली यू स्टार्टेड डूइंग दैट ना। अचानक, हाँ पापा ने कहा था, बिल्कुल ऐसे कहा मैंने, बॉस कह रहा हाँ ठीक, गुड यार, इट्स गुड। तो क्या होता है कि आपकी स्ट्रेस रिलीज होगी माता पिता से। हम इसीलिए अपनी कथाओं में या सत्संग में हम कहते हैं कि जॉइंट फैमिलीज में रहिए, यूनाइटेड रहिए, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाकी। आप अपना दुख किसको बताएंगे? आप एक फ्लैट में रहने हैं 20 मंजिल पे, आप हैं, आपकी वाइफ है, एक छोटा सा बच्चा, वो सो गया, किसको बताएंगे आपके ऑफिस में क्या हुआ, घर में क्या हुआ? यू नीड सम पर्सन टू डिस्कस योर पर्सनल ओन प्रॉब्लम्स। और जब ओन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो तो कहते हैं खिसियाट आती है, वो आती है, वो आपके अंदर की वो भड़ास निकल जाएगी। महाराज श्री, मैं आपकी बात से एक सहमत हुई हूँ, और क्योंकि एक व्यक्तिगत निजी भी अनुभव है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने पिताजी के साथ बैठा, मूल रूप से खेती करने वाले हैं, उनका मीडिया सिनेमा इससे कोसों दूर का कोई संबंध नहीं, अखबार तक भी, वो बस अपने खेती और पशुओं के अलावा कुछ नहीं किया। अब हुआ क्या, 2000 में प्रसार भारती में मेरी कहानी आई थी, मैं भी भूल गया, आज 25 साल हो गए। तो अभी एक परिवार की कोई बात चले तो उन्होंने एक सूत्र दिया, बोला बेटा मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं पता, एक टाइम तुम्हारी एक रेडियो पर कहानी आई थी, उस एक परिवार का मामला था, आखिर में तो सबको तुमने अपनी उस कहानी में एक ही किया ना, सबकी गलतियों को माफ़ करते हैं, ऐसे ही अब भी करो। मतलब वो सूत्र आपकी बात से मतलब बिल्कुल मेल खाता है। महाराज देखिए ऐसा है, जीवन में आप कितनी भी तरक्की कर लीजिए, और आप तरक्की किसको मानते हैं, मालूम है आपको? आपके पास 10 गाड़ियाँ हैं, 20 मकान हैं, ये तरक्की नहीं है। आपकी जो मेंटली सेटिस्फेक्शन है ना, जो शांति है, आत्मिक शांति जो मिल रही है, आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हो, आप किसी को समय दे पा रहे हो, आप किसी के दुख को बांट पा रहे हो, आप किसी के कंधे पे हाथ रख पा रहे हो, आप किसी के सिर पे हाथ रख पा रहे हो, ये जो आपको उन्नति है, जीवन की सबसे बड़ी उन्नति है। और ये उन्नति कब मिलेगी? जब अपने माता पिता की आप संगति करेंगे, वो आपको जीवन की असली राह बताएंगे। हमारी माँ स्वयं कहती है, पैसा इज नॉट डजंट मैटर, पैसा तो खूब है, सबसे पहले क्या करो, किसी के लायक बनो, किसी के लिए बनो, किसी के लिए करो, ये मूल मंत्र है। और वो जो शांति मिलेगी ना आपको, किसी को करने के बाद, चाहे 10 रुपए से आप मदद करेंगे, वो जो आपको आत्मिक शांति मिलेगी, जो आपको प्रेम मिलेगा, जो एकदम अंदर से आपको स्फूर्ति आएगी, और जो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, एक अलग उल्लास होगा आपके चेहरे पे, माथे पे अलग ग्लो होगा, और अधरों पे अलग मुस्कान होगी, वो अलग होगी। महाराज श्री, आपने बहुत सुंदर हमारा मार्गदर्शन किया। इसी से एक विषय और निकल के आता है कि आज व्यक्ति को सुख नहीं मिलता परिवार रिश्तेदार के, बहुत से एक विषय आता है, लेकिन इसको हम अगली कड़ी में जानेंगे। आप आए, आपने सुंदर मार्गदर्शन कर, इसके आपको पुनः पुनः कोटि वंदन, प्रणाम। बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।